दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। कभी कभी लगता है कि 90s में पैदा होकर हमने उन अच्छी चीज़ों का अनुभव ले लिया है और उन कहानियों को भी जान लिया है जिसे आजकल के बच्चे सिर्फ YouTube से ही जानते हैं। आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जिस सुपर हीरो के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। एटलीस्ट जो बच्चे 90s के काफ़ी बाद पैदा हुए हैं उन्हें शायद इसके नाम के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, और अगर हुई भी तो उस लेवल की नहीं जिस लेवल की हमें है, क्योंकि हमने न केवल इस किरदार की एनिमेशन सीरीज देखी है बल्कि उसके स्टिकर्स और टॉयज के साथ बचपन में काफ़ी इंजॉय किया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ही मैन की। 90s के बच्चे अगर ही मैन को जानते हैं तो इस ही मैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की सीरीज की वजह से, जो कि 90s पे टीवी पर कई बार ऑन एयर यानी कि प्रसारित की गई थी। तो आज मैं आपको ही मैन से जुड़े तथ्यों के बारे में बताऊंगा, उससे जुड़े ओरिजिन के बारे में बताऊंगा और आसपास के किरदारों के बारे में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान और हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर अपना ढेर सारा ज्ञान। दोस्तों, ही मैन इकलौता ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जिसके ऊपर पहले टॉयज बने, उसके आधार पर इसकी कहानी रची गई और फिर बाद में इस पर कॉमिक्स निकाली गई। पर जब ही मैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की सीरीज आई तो हमें उसमें इस ही मैन के किरदार के बारे में सही से पता चला। मेटल कंपनी ने पहले ही मैन के टॉयज को कहानी की पृष्ठभूमि में एक बारबेरियन के रूप में हमारे सामने रखा था, जो कि काफ़ी विचित्र था। ही मैन इटर्निया प्लेनेट का एक बारबेरियन था जो बहुत सारी वॉर्स को झेल चुके इटर्निया प्लेनेट के जंगलों में भटकता था, और फिर वहाँ के कुछ विशिष्ट जादूगरों ने उसे कवच, तलवार और ढाल दी थी जिससे वो लोगों की रक्षा करता था। पर जब ही मैन की कॉमिक्स और अपडेट हुई तो उसके आधार पर उसे इम्प्रोवाइज करके उस पर टीवी सीरीज बनाई गई जिसमें ही मैन का ओरिजिन काफ़ी क्रिस्प और न्याय संगत दिखाया गया। इस स्टोरी लाइन के हिसाब से ही मैन, जो कि इटर्निया प्लेनेट के रूलर किंग रैंडोर और क्वीन मर्लिना का पुत्र होता है। क्वीन मर्लिना अर्थ से इटर्निया प्लेनेट पर लैंड होती है, जो कि नासा के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है। रैंडोर और मर्लिना के बीच में प्यार हो जाता है और उनका एक पुत्र होता है, एडम, यानी कि प्रिंस एडम, जो आगे चलकर ही मैन बनता है। कहानी के हिसाब से कैल्डोर, जो कि रैंडोर को इटर्निया की गद्दी से हटाना चाहता है, इटर्निया पे हमला कर देता है, पर उस हमले में उसकी हार होती है। लड़ाई के दौरान कैल्डोर का चेहरा जल जाता है। रैंडोर कैल्डोर की जान बख्श देता है, पर कैल्डोर होर्डॉक, जो कि काली शक्तियों का मालिक है, उसका आवाहन करता है और उसकी ताकत से कैल्डोर से स्केलेटोर बन जाता है। स्केलेटोर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आगे चलकर स्केलेटोर वापस से रैंडोर पे हमला करता है, जिसमें उसका साथ देते हैं बीस्टमैन, एवलिन और स्ट्रैपजॉ। पर किंग रैंडोर के पूर्वज कैसल ग्रीस्कल के संरक्षक होते हैं, तो वो ग्रीस्कल की सॉर्सरस से मदद मांगता है। सॉर्सरस प्रिंस एडम को चुनती है, जिसके बारे में सिर्फ मैन एट आर्म्स और ऑर्को को पता होता है। ग्रीस्कल की तलवार को वो एडम को दे देती है और कहती है कि इस तलवार में ग्रीस्कल की शक्ति है, जो कि काफ़ी सालों पहले कैसल के संरक्षक थे। तो अब इस कैसल की शक्तियों की हिफाजत एडम को करनी है। फिर एडम बाय द पावर ऑफ ग्रीस्कल बोलता है और ही मैन में बदल जाता है। साथ ही में उसका प्यारा शेर क्रिंजर भी होता है, जिस पर वो शक्ति किरणें छोड़ता है और वो बैटल कैट में बदल जाता है। तो कहानी में हमें ये बताया जाता है कि एडम, जो कि किंग रैंडोर का पुत्र है और वो भी काफ़ी डरपोक पर दिल का साफ और अच्छा है, ग्रीस्कल की पावर इसीलिए उसको चुनती है ही मैन बनने के लिए। फिर ही मैन अपनी एक मास्टर ऑफ द यूनिवर्स टीम बनाता है, जिसमें मैन एट आर्म्स, ऑर्गो, टीला, रैमैन, स्ट्रैटोस, मैनिफेजेस जैसे लोग मौजूद होते हैं। एडम का लव इंटरेस्ट टीला होती है, जो कि मैन एट आर्म्स और सॉर्सरस की बेटी है, जो कि बाद की कहानियों में अपनी माँ की जगह लेती है और वो भी आगे चलकर सॉर्सरस ऑफ द कैसल ग्रीस्कल बनती है। बाद की कहानियों में ये भी दिखाया गया है कि कैल्डोर वास्तव में किंग रैंडोर का भाई होता है, जो कि अपने भाई से राज्य को हथियाना चाहता है। पर जब उसको ही मैन और कैसल ग्रीस्कल के बारे में पता चलता है तो वो पूरी शक्ति झोंक देता है ही मैन को हराने के लिए। पर अफसोस की बात यह है कि हर बार वो कामयाब नहीं होता और ही मैन से उसको मुँह की खानी पड़ती है। और फिर आगे ही मैन की स्टोरी को और एक्सटेंड किया जाता है। हमें पता चलता है कि किंग रैंडोर और क्वीन मर्लिना की एक बेटी भी होती है, जो कि सेम टाइम पर एडम के साथ पैदा हुई थी। उसका नाम था एडोरा, यानी एडम और एडोरा ट्विंस थे। बाद में एडोरा को होर्डॉक, जो कि राक्षस होर्डे का लीडर होता है, एडोरा को किडनैप कर लेता है और इथेरिया प्लेनेट पर लेके भाग जाता है। बाद में सॉर्सरस ही मैन और क्रिंजर को प्लेनेट इथेरिया भेजती है, जो कि संरक्षक तलवार को लेकर जाते हैं उस तलवार के असली हकदार को ढूंढने। अपने भाई के प्रति प्यार के असर से उस पर जो होर्डे का जादू असर हो रखा था और जिसकी वजह से वो होर्डे के कंट्रोल में होती है, उस जादू से वो मुक्त हो जाती है। फिर उस संरक्षक तलवार को उठाकर फॉर द ऑनर ऑफ ग्रीस्कल कहते हुए वो शीरा में बदल जाती है। होर्डे को हराकर वो वापस ही मैन के साथ प्लेनेट इटर्निया आती है और अपने परिवार से मिलती है, पर वो डिसाइड करती है कि वो वापस इथेरिया लौटेगी, तभी वो अपने प्लेनेट इथेरिया को होर्डे के गिरोह से मुक्त करा सकेगी। ही मैन की स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1987 में मास्टर ऑफ द यूनिवर्स मूवी बनने के बाद बहुत दुख की बात है कि आज तक इस पर कोई मूवी नहीं बनी।
हालांकि 2002 में हीमैन एनिमेटेड सीरीज को रिबूट किया गया था, जिसमें हीमैन पहले से ज़्यादा फुर्तीला और ताकतवर दिखाया गया था। साथ ही साथ स्केलेटोर के कैरेक्टर्स के साथ बाकी कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा स्पेस मिला था। लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स ने हीमैन पर अलग अलग 2 सीरीज निकाली हैं। मास्टर ऑफ द यूनिवर्स रिविलेशन, जो कि ओरिजिनल 1983 एनिमेशन सीरीज का एक्सटेंडेड वर्जन है, और एक प्रॉपर किड्स ओरिएंटेड PG-13 वर्जन की हीमैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स सीरीज भी निकाली है। आप नेटफ्लिक्स पर इन दोनों सीरीज का मजा ले सकते हो। हीमैन अपने आप में अब तक का सबसे ताकतवर सुपर हीरो है। बस इसकी एक ही कमजोरी है कि जब भी अपने पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो ये एडम बन जाता है। शायद आपको पता ना हो कि एडम हीमैन बिना मैजिक सॉर्ड के भी बन सकता है, पर मैजिक सॉर्ड के बिना वो एक बारबेरियन जैसा होगा जो कि अपने खुद के कंट्रोल में नहीं होता है। मैजिक सॉर्ड उसे उस पावर को कंट्रोल करने की क्षमता देती है और साथ ही साथ हीमैन की शख्सियत को भी कंट्रोल में रखती है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यही खत्म करता हूँ। हीमैन की तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, पर उसके लिए शायद एक वीडियो कम पड़ जाएगा। तो आप बताओ, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपसे जुड़े रहने की। तो गाइस, मिलूंगा आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।